राधे कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ। आज की कहानी है एक नए कदम और एक नए विचार के साथ। जिंदगी में देखिए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान खुद नहीं आते। कहते हैं कि यदि आप प्रार्थना भगवान से करेंगे तो ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी और पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, क्योंकि सावरे तू मेरे साथ है और सर पे तेरा हाथ है। आप एक साधारण पिता से बात अंदाजा लगा लीजिए कि कहते हैं कि बेटा अगर दुख में तो पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। और वो जगत पिता है, फिर वो जगत का पिता, आप सब उसके बेटा और बेटी हैं, फिर वो आपको दुखी कैसे देख सकता है। लेकिन फर्क इतना ही पड़ता है, जब आप माता पिता के, जैसे माता का छोटा सा बच्चा रहता है, यदि वो उसका पल्लू ना पकड़े और रोए ना, तब तक वह अपने गोद में उसे नहीं उठाती, भूल जाती है कभी कभी उसे उठाना। तो वो रोता है या पल्लू पकड़ता है तो उसे दुलार आता है, प्यार आता है। इसी प्रकार भगवान से आप प्रार्थना करते रहिए, वो किसी ना किसी को माध्यम बना करके आपकी हेल्प करने के लिए भेजेगा, क्योंकि वो खुद नहीं आता, लेकिन आपको किसी का भगवान बना करके किसी की हेल्प के लिए भेज देता है, या किसी दूसरे को आप अपना मतलब आपका भगवान बनाकर वो दूसरा आता है। तो भगवान बनाते हैं किसी ना किसी को। देखिए, शायद आप भगवान बन जाए। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक गरीब बालक से। बहुत गरीब बालक था। वह शहर में पढ़ता था। उसने कई इंटरव्यू दे लिए थे, परीक्षा दे ली थी, लेकिन अभी तक उसे जॉब नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान था, क्योंकि घर की कंडीशन भी बहुत खराब होती है। वो कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। रामायण में भी आता है कि दरिद्रता के समान कोई जीवन में दुख नहीं है। बहुत परेशान था वह, अब क्या करे। लेकिन एक दिन उसके जीवन में खुशी आ गई। इंटरव्यू, मतलब उसने जो परीक्षा दी थी उसका इंटरव्यू था, बहुत चांसेस थे उसे जॉब मिलने के। लेकिन एक कपड़े जोड़ी थे, नए कपड़े, उसने जैसे तैसे करके वो कपड़े नए पहने, जूते जैसे तैसे करके अपने फ्रेंड से मांगे, और उसने घर में, पूरे घर में देखा तो पैसे नहीं थे। अब पूरे घर में देख लिया, पैसे नहीं थे। बहुत निराश हो गया कि अब पैसे भी नहीं है जाने के लिए, इंटरव्यू जहाँ होना है वहाँ कहाँ पहुँचूँ। गांव का था, शहर जाना था इंटरव्यू देने के लिए, अब कैसे पहुँचूँ। और दोस्तों से भी नहीं मंगा सकता था, क्योंकि दोस्तों से पहले से उधार ले रखे थे, और दोस्त अब कैसे देते। कहते कि तुमने पहले के पैसे जो हैं वो तुमने लौटाए नहीं है, अब फिर से मांग रहे हो। तो उसे बहुत शर्म आ रही थी, कैसे मांगे, किस मुंह से मांगे। उसने कहा कोई बात नहीं, बस स्टैंड जाते हैं, कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी। वो बस स्टैंड गया। उसने देखा 1 घंटा हो गया, कोई लिफ्ट वगैरह नहीं मिली। अब इंटरव्यू के लिए लेट भी होना था, कुछ 4-5 घंटे के बाद इंटरव्यू था, शहर पहुंचता। वो जल्दी घर से आ गया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब बस स्टैंड में भी खड़े होके देख लिया, कुछ फायदा नहीं निकला। तो पास ही में मंदिर था, वह डेली मंदिर भी जाया करता था। वही मंदिर गए, भगवान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कि तुमने इतनी गरीबी दी है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, फिलहाल मैं तैसे तैसे करके, इतनी मिन्नतों के बाद में एक इंटरव्यू आया है, बहुत चांसेस हैं मेरी जॉब लगने के, अब ना जाने क्या होगा। आप ही मालिक हैं, अब जो करें। इस जिंदगी की डोर सिर्फ आपके हाथ है। कहते हैं कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। इस प्रकार से उसने कहा कि प्रभु, अब तो सिर्फ आपके हाथ में है, आप जो करा लें, जो कर दें, जहां पहुंचा दें, जो बना दें, सिर्फ आपके हाथ में है। और इतना करते करते निराश होके उसकी आंखों में भी आंसू झलक रहे थे, लेकिन उसने आंसू को पोंछा। वो सीढ़ियों से उतर रहा था कि उसने देखा कि 2 भिखारी बैठे हुए थे। बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे, लेकिन एक भिखारी था, उसके कटोरे में बहुत सारे पैसे थे। वो उसे हंसी आ गई। बोले भगवान, जिसको जरूरत है उसको मिलना ही रहे, और जिसके पास जरूरत भी नहीं है, जिसे अभी उसके पास में इतने सारे पैसे हैं। यह बात उसकी भिखारी ने सुन ली। भिखारी ने कहा, बेटा आपको पैसे चाहिए हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बताओ कुछ हेल्प चाहिए और आपकी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो हंसता हुआ बोला कि आप हमारी हेल्प करेंगे बाबा, आप भिखारी हैं, दूसरों से मांगते हैं, आप हमें क्या देंगे। उस भिखारी ने कहा, बेटा मैं मांगता नहीं हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, और जो लोग मंदिर आते हैं उनकी आस्था होती है, और वो पुण्य कमाने के लिए हमें दे के जाते हैं, ना कि हमारी हेल्प करने के लिए। और जो पैसे होते हैं उनसे भी मैं कुछ उटपटांग नहीं करता हूँ,
मैं आज बीमार हूँ, कई दिनों से बीमार हूँ, दवाई खरीद लेता हूँ, भोजन खरीद लेता हूँ, जितने पैसे फिर उसके बाद बचते हैं मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। इस प्रकार से हमारा नियम होता है। यदि तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। उसने कहा बाबा चाहिए तो थे। पूरी स्टोरी अपनी बताई। बाबा ने उसे वो पैसे दे दिए, उसका काम बन गया, वो जाने चला गया। इंटरव्यू उसने दिया और खास बात थी कि उसे जॉब भी मिल गई। बहुत खुश था, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया था, उसे जॉब मिल गई थी। अब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसे एकदम से दिमाग में एक विचार आया कि ये जॉब किसके कारण लगी है? उन बाबा के कारण लगी है। तो बाबा को जाकर के धन्यवाद दे आऊं। अपने गांव में आया, बस स्टैंड के पास वही मंदिर में फिर से गया और बाबा को ढूंढने के लिए, लेकिन देखा कि वहां बहुत ज्यादा झोंप लगी हुई थी। अब उसने पूछा कि झोंप किस लिए लगी है? कुछ लोगों ने बताया कि एक भिखारी खत्म हो गया है। उसने कहा भिखारी खत्म हो गया? उन्होंने कहा हाँ, एक भिखारी खत्म हो गया। और पास ही से आवाज आई, भिखारी है, रोज मरते मरते रहते हैं, तुम्हें क्या टेंशन लेने की आवश्यकता है? वो पास में गया तो देखा कि सचमुच वो भिखारी था, वही भिखारी खत्म हुआ था जिसने उसकी हेल्प की थी। उसे रोना आ गया। उसने कहा वाह भगवान, लेकिन बताओ तो कि ये मतलब कैसे खत्म हुआ? अचानक मैं कल ही इससे मिलकर के गया था, आज ही अभी सुबह ही इससे मिलकर किया था, फिर अपना इंटरव्यू देने के लिए गया था। लोगों ने बताया कि ये दवाई लेता था और दवाई के लिए पैसे नहीं थे और दवाई नहीं ली इसने, इसलिए इसकी मौत हो गई। उसने कहा वाह, एक इंसान की पूरी जिंदगी बचाने के लिए किसी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और खुद ऊपर चला गया। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है, 2 लेसन देती है। पहली बात तो यह है कि आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान किसी ना किसी को आपके पास भेजेगा, भगवान बना करके। और आप भी तैयार रहिए कि भगवान आपको भी भेज सकता है। कई बार ऐसा होता है, जो लोग किसी से कलेक्शन करते हैं, दान लेते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो अपनी जरूरतें तो पूरी करते हैं, लेकिन जो उनसे एक्स्ट्रा बचता है वो दूसरों के परोपकार में लगाते हैं। तो ऐसे लोगों की आप सहयोग कीजिए। जैसे कई आपने देखा हो भगवान के गुणानुवाद करते हैं, तो वो आपको भगवान का गुणानुवाद तो देते ही हैं और कहते हैं सबसे बड़े जो दानी होते हैं वह होते हैं जो भगवान का गुणानुवाद करते हैं। कहते हैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जो भगवान के नाम देते हैं वो हीरे मोती हैं, वो साधारण नहीं है, हम उनको साधारण समझते हैं। तो वो आपको हीरे मोती भी देते हैं, राम नाम रूपी वो देते हैं। और जो आप उन्हें दान देते हैं वो अपनी जरूरतें पूरी करके फिर समाज के कल्याण की बात सोचते हैं, समाज के लिए इतना कुछ करते हैं। मैं उन सब जो गुणानुवाद करते हैं सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करती हूँ। और देखिए हमेशा दान भी आप करिए, लेकिन सुपात्रों को, कि जैसे वो भगवान का गुणानुवाद करते हैं, इनको आप दान कर सकते हैं, वो पुण्य कार्य करते हैं। और राजा नहुस की आपने कहानी सुनी होगी, उन्होंने कुपात्र को दान कर दिया था। इसलिए हमेशा सोच समझ कर, लेकिन याद रखना हमेशा परोपकार करते रहिए, क्योंकि जो देता है, क्योंकि जब दिया ही नहीं तो लोगे कहाँ से? और जो देगा उसको मिलेगा। छोटी सी कहानी थी, हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। और जीवन में विचार करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप विचार करते हैं वो सकारात्मक एनर्जी आपके माइंड में रहती है और वही आपको जीवन में महान बनाती है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यक्ति महान नहीं होता, उसका व्यक्तित्व महान होता है। यदि आपने अपने व्यक्तित्व को इम्प्रूव कर लिया तो आप महानतम की श्रेणी में पहुंच जाएंगे और एक दिन हवाएं भी आपका नाम गुनगुनाएंगी। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।